अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। समीना हफीज की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारी तैयारी थी जाने की। गांव में एक शादी थी गाइस, और हम इनवाइटेड थे। हम लोग वहां गए थे। पहले हम लोग गए अपने घर, और फिर वहां से हम लोगों ने पिक किया भाभी को और उन लोगों के बच्चों को, और देन हम लोग गए। और ये बड़ी भाभी जाने से मना कर रही थी क्योंकि वो थोड़ी अनवेल थी, तो उन्हें नहीं जाना था। और हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, तो शकील भाई ऑलरेडी खाकर आ गए थे गाइस। उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती है, उन्हें जल्दी भी खाने की आदत है, और हम लोग हमेशा लेट ही खाते हैं। फिर इसके अब्बू और बच्चे खाने के लिए गए शादी में, और मैंने इन्हों को तैयार किया। और ये देखिए किस तरह से ठुमक रही है इधर उधर। और फिर मैं और मेरी जेठानी हम लोग निकल गए। और ऐसी होती है गाइस हमारे गांव में शादी। और हाँ, एक और बात बतानी थी आपको यार, ये जो गांव की शादियां होती है ना, बहुत अमेजिंग होती है गाइज। यहाँ का मुझे ये वाला सिस्टम बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर जब भी शादी होती है गाइज, वो भले ही कितना भी अच्छा खाना हो, और भले ही कितना भी भले ही दाल चावल क्यों ना हो, अगर कोई बंदा दावत करता है तो वो पूरे गांव की होती है। तो वहां पर नो मैटर व्हाट कि वो आपका रिश्तेदार है या नहीं, अगर गांव की ही दावत है तो वहां के किराएदार भी क्यों ना हो, जो वहाँ कई बाहर से रहने आए हैं, वो लोग भी वहाँ इनवाइटेड रहते हैं, और सभी पूरा गांव एक जैसा खाना खाता है। ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगती है गाइस, क्योंकि आमतौर पे आप शहरों में देखेंगे तो बहुत से लोग तो पड़ोसियों को भी नहीं बुलाते हैं। मतलब अगर वो उसे नहीं पहचानता है तो मतलब उनके घर में वो नहीं आ सकते, उनके फंक्शंस में वो अटेंड नहीं कर सकते। बट गांव में इतनी डिसेंसी है कि अगर खुशी है तो वो पूरा गांव मिलकर मनाता है। और ऐसा नहीं है गाइस, कंपलसरी नहीं है कि हर किसी को इतना बड़ा ही खाना करना है या फिर इतनी ज्यादा लोगों को बुलाना है। अपनी हैसियत पर डिपेंड होता है। अगर कोई नहीं बुलाना चाहता है तो वो हर घर से 2 बंदों की दावत होती है। और ये भी कल्चर मैंने यहीं आकर देखा है गाइज, क्योंकि जब 2 फर्द लिखा होता है तो वो पता होता है कि 2 लोगों की दावत है, एक घर से 2 लोग ही जा सकते हैं, पर बुलाते जरूर है गाइज। हम लोग गए थे, और इत्तेफाकन हमारी एंट्री बड़ी ग्रैंड हो गई गाइज, क्योंकि हमारी जो एंट्री थी वो जस्ट दुल्हन के पीछे ही थी, तो हम लोग भी उनके साथ रुकते रुकते पोज करते हुए अंदर की तरफ आए। और यहाँ पर आकर हम लोग सबसे मिले। और कादिर खाना खा चुका था उसके पापा के साथ, बट वो इसलिए आया था कि वो हमें खाना खिला सके। इस तरह से बैठकर, और एक बड़ी सी थाल होती है जिसे हम लोग खून बोलते हैं, उसमें खाना आकर और सर्व होता है, बस बैठे बैठे आपको खाना है बस। हम लोग यहाँ पर आ गए थे, और ये मेरे बड़े पापा ससुर की बहू हैं, मेरी जेठानी एक और। हम लोग उन्हीं के पास आकर बैठ गए थे गाइस, क्योंकि महफिल में सभी एक दूसरे को, अपनी पहचान वालों को ढूंढते हैं गाइस। शबाना भाभी और रजिया बाजी वगैरह हम लोगों को मिल गए थे, तो हम जस्ट उन्हीं के पास जाकर बैठ गए। और खाने में था गाइस एज यूजुअल मीट और मांडा, और मीठे में चकती समथिंग, खोपरे की कुछ चकती थी, और उसपे चॉकलेट वाला फ्लेवर था। था तो बेसिकली वो खोपरा पाकी, बट उसपे जो लेयरिंग की थी चॉकलेट की, तो उससे वो बर्फी वाली हो गई थी। और इधर आपके भाई भी उनके फ्रेंड्स के साथ खाना खा रहे थे। और हाँ, एक बहुत बढ़िया एलिमेंट था, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने जो छाछ है उसका इंतजाम किया था। और लिटरली गाइस हम लोगों ने तो खाना खाया ही नहीं, नी के बराबर ही खाया, और सिर्फ छाछ ही पी पी कर हम लोगों ने पेट भर लिया था। और ये जहाँ पर शादी हो रही थी ना, जगह का नाम था बाग वाले बाबा। यहाँ पे एक मजार है गाइस, और
ये खेत में मज़ार बनाई हुई है और ये इसकी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मानते हैं इन्हें। और इनकी हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता है गाइज, क्योंकि मैं बहू हूँ तो इतना मुझे मालूम नहीं है। बट यहाँ पर भी उर्स वगैरह होता है और काफ़ी लोग यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं। और आप देख सकते हो ये जो शादी की जो बर्फियाँ थी वो यहाँ पर रखी हुई थी और हमाद ने क्लिपिंग बनाई है। और ये क्लिपिंग बनाता है गाइस तो मेरा भी सर दुख जाता है और आप भी प्लीज इसे अवॉइड कीजिएगा कि बहुत कैमरा घुमाता है। और आप देख सकते हो बाहर से इसका व्यू कुछ ऐसा था और ये इसके अब्बू ही बनवा रहे थे गाइस। और बहुत बड़ा खाना होता है तो खाना 10 बजे 11 बजे तक शुरू हो जाता है और वो तकरीबन 3 से 4 बजे तक होता ही होता है, क्योंकि कम से कम जब एक ही गांव का सिर्फ हमारे गांव का खाना होता है तो वो कुछ 1000 से 1200 लोग होते हैं और जब आसपास के भी गांव होते हैं तो वो कम से कम 6 से 7 हजार लोगों का खाना होता है गाइस। सो इतने ही बड़े बड़े खाने होते हैं हमारे यहाँ। और फिर हम लोग बैठकर गप्पे शप्पे मार रहे थे। इसके अब्बू हमाद वगैरह तो चले गए थे गाइस, पर मैं और भाभी वगैरह हम लोग काफी दिनों में मिलते हैं गाइस। यूं भी किसी के पास टाइम नहीं होता एक दूसरे से मिलने का, तो ओकेजनली हम देवरानी जेठानी सब एक जगह पर हो जाते हैं तो हम लोग मिल लेते हैं एक दूसरे से। और यहाँ पर मेरी क्लिपिंग ले रही थी भाभी। और उसके बाद आपको दिखाती हूँ गाइस हमारी इन्नू की लिपस्टिक। आप देखिए इसने किस तरह से लिपस्टिक लगाई थी, पूरे चिक पर भी लगा ली थी इसने लिपस्टिक। और इसे मेकअप करने का बहुत ज्यादा शौक है गाइस। फिर यहाँ पर हम लोग बैठकर थोड़ा टाइम हो गया था तो हमने सोचा अब घर के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि हाशिम के अब्बू भी वेट कर रहे होंगे और उनके नैप का टाइम है और वो काफी थक जाते हैं। दोपहर का वक्त उनका आराम का होता है। तो मैंने अपना मुंह कवर किया क्योंकि गांव की शादी है और गाइस मैं गांव में आती हूँ तब मैं बुर्का पहनती हूँ, क्योंकि हम लोग इंदौर जाते हैं तब मैं बुर्का नहीं डालती हूँ क्योंकि ज्यादातर हम लोग 4 व्हीलर से ही जाते हैं। और सेकंड थिंग इज कि एक इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ, तो तब से मैं थोड़ा जब भी फैमिली के साथ जाती हूँ बाहर तो वो बुर्का अवॉइड कर देती हूँ। तो ये यहाँ दुल्हन बैठी हुई है और हम लोगों की शिकायतें हैं क्योंकि ननद और भाभी का रहता है ना गाइस कि कभी शिकायतें खत्म नहीं होती, तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि तुम आना तुम नहीं आती हो तुम नहीं आती हो। बस यही चल रहा था और हमारी इन्हों हमारी बातें सुन रही थी और बोर भी हो रही थी गाइस। और बस हम यहाँ से निकल गए थे गाइस क्योंकि लेट हो रहा था, घर जाना था। और यहाँ की एक और एलिमेंट मैं आपको बताती हूँ कि जो इनविटेशन कार्ड वगैरह होते हैं ना गांव में कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि अगर 1000 5000 7000 कार्ड्स आप छपवा रहे हो तो कितना होगा। यहाँ का एक सिस्टम है, जो गांव में एक फकीर होता है, वो एक फैमिली होती है तो वो उन्हीं की जिम्मेदारी होती है, तो जिसके भी घर पे फंक्शन होते हैं तो वो उनको जाकर बता देते हैं कि आपको सबके यहाँ दावत देनी है। और जिन घरों को छोड़ना होता है तो वो भी बता देते हैं कि यहाँ दावत नहीं देनी है। सो वो ही जाकर सब लोग दावत देकर आते हैं। मुझे भी जब शुरू में फर्स्ट टाइम पता चला ना तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों होता है। मैंने अपने ससुर से भी कहा कि पापा अगर ऐसा हमारे इधर हो ना तो कोई शादी में ही ना जाए कि अरे वो तो उसने तो मुझे बोला नहीं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर फकीर की दावत ही मानी होती है। और जो ज्यादा ही क्लोज होते हैं तो उन्हें पर्सनली जाकर बोल दिया जाता है। बट मुझे तो नहीं लगता, हमारे खानदान में तो बहुत करीबी भी होते हैं तो वो भी मतलब हल्दी कब है या फिर मेहंदी कब है या फिर बारात कब है तो वो सब जाकर फकीर ही बोलते हैं। और बारात का भी एक अलग ही सिस्टम है गाइस कि दूल्हा खुद जाकर बारात के लिए इनवाइट करता है सबको। और गाइस यहाँ पर दूल्हा खुद जाता है बारातियों को इनवाइट करने के लिए, क्योंकि बारात में कुछ खास लोग ही जाते हैं। सो दूल्हा एक दिन पहले अगर सुबह की बारात होती है तो रात को बोल कर आता है कि सुबह बारात में जाना है आपको, और अगर शाम की होती है तो सुबह बोलता है।
और जो हल्दी का दावत होती है गाइस, वो जो घर की बेटी होती है या बहन मांझी होती हैं वो लोग देते हैं। सो गाँव में इसी तरह से होता है गाइस। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है। ये जो मेरे ससुर हैं, ये लोग 8 भाई थे माशाल्लाह, और उनके बच्चे और उनके बच्चे। तो ये जो गांव है ज़्यादातर तो रिलेटिव्स ही हैं, सब ख़ानदान के ही हैं। और फिर जब हम घर पहुँचे गाइस, तो आपके भाई पहले से ही खाना खाकर घर आ चुके थे। सो मैंने उन्हें बताया और उन्होंने भी, हमने डिस्कस किया वहाँ के बारे में। और बॉटल आप मेरे हाथ में देख सकते हो, तो ये बॉटल हम लोग पानी के लिए रख लेते हैं गाइस, क्योंकि पीने का पानी ज़ाहिर सी बात है बोलने के बाद मंगाया जाता है। और बच्चे छोटे हैं, खुदा ना खास्ता कभी ठसका वगैरह लग जाए, सो इसलिए बॉटल हम लोग साथ में ही रखते हैं। और फिर क्या था गाइज, अल्तमश एज़ यूजुअल इन्नू को परेशान करने में लगा हुआ था और हम सब उसकी टांग खींच रहे थे। फिर भाभी ने रुका लिया थोड़ी देर और रुकने के लिए कहा, ठंडा वंडा बनाया उन्होंने। और ये देखिए हम अल्तमश के मज़े ले रहे थे। और गाइज ये बच्चों को जुगाड़ देखिए आप, 2 से 3 टूटी हुई साइकिल से इन्होंने इस तरह साइकिल बनाई है। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि गांव के बच्चों में दिमाग तो इतना होता है कि वो बगैर डिग्री के ही इंजीनियर और डॉक्टर वाला दिमाग रखते हैं। फिर गाइज मैं आ गई थी सबा भाभी के रूम में, और हाल ही में ये अपनी फूफी के यहाँ शादी में गए थे गाइज। और इन्होंने ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ शॉपिंग करे और मुझे ना दिखाएं। सो कमरे में आए हम लोग, और देखिए मैं तो इतना थक गई थी कि बस मुझे लग रहा था अब सो जाती हूँ, क्योंकि कूलर सामने दिखा और ठंडी ठंडी हवा लगी तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। फिर मैंने पानी वानी पिया और थोड़ी देर बैठे। फिर ये लोगों ने मुझे शॉपिंग दिखाई, जो इन्होंने ज्वेलरी और कपड़े वगैरह लिए थे। सो अशमीरा भी बहुत एक्साइटेड हो जाती है गाइस, वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इज़्ज़त और मोहब्बत में अल्लाह ने बहुत नवाजा है और अल्लाह इसी तरह से नवाजता रहे। बच्चे बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट अशमीरा उसकी मम्मी से कहती है कि मम्मी मेरी चच्ची से कभी दोस्ती नहीं तोड़ेगा आप, भले ही आपको अपनी बहनों से तोड़ना पड़े तो आप तोड़ दीजिए, बट चच्ची से नहीं तोड़ना है। तो इस तरह की मोहब्बत बच्चों से मिलती है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है गाइस। और ये सब ज्वेलरी उन्होंने ख़रीदी थी तो वो मुझे दिखा रहे थे। और फिर टाइम हो गया था जाने का, क्योंकि आपके भाई बाहर बैठे हुए थे और मैं तो कूलर में थी, मुझे तो गर्मी लग नहीं रही थी, पर आपके भाई को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। सो उन्होंने जाने के लिए कहा और फिर हम लोग जा रहे थे, और ये लोग हमें सी ऑफ करने के लिए वहाँ तक आए। सो ये देखिए गाइस, जाने का टाइम किसी का भी हो बुरा ही लगता है, और फैमिली तो फैमिली होती है गाइस, साथ में टाइम स्पेंड करना किसे ही बुरा लगेगा। तो फिर ये टाइम जाने का था और वो भी जाने नहीं दे रहे थे, और हमारा भी दिल तो नहीं था, बट जाना तो पड़ेगा। सो ये लोग भी हमें सी ऑफ कर कर निकल गए, और अशमीरा मोबाइल ही नहीं दे रही थी और वही शूट कर रही थी मेरा। जब भी वो मेरे साथ होती है मेरा पूरा शूट वही करती है। सो फिर हम लोग निकल गए गाइस, और यही था आज का व्लॉग। ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।